सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बेसाहूणम्। नमो लोये सवसाहोणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 घोर उपसर्ग विजेता चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। चर्चा चल रही है कि दुनिया में अगर कोई बलशाली है, कितने बड़े बड़े दुनिया में बॉडी बिल्डर हुए, वेट लिफ्टर हुए, पावर लिफ्टर हुए, पहलवान हुए, मगर सब कर्म के सामने बहुत बौने हैं। कर्म की शक्ति अपरंपार है। बहुत बिरले लोग ही हैं जो कर्म को जीतकर विजयी हो जाते हैं। मैंने बड़े बड़े विश्व विजेताओं के नाम सुने, ओलंपिक चैंपियनों के नाम सुन के उन्हें देखा भी, मगर वो सब बौने हैं इस कर्म के सामने। कर्म कितना शक्तिशाली है। जब हम सब सुविधाओं से युक्त होते हैं तब हमें कर्म का एहसास नहीं होता, और जब हम किसी अभाव में होते हैं तब हमें कर्म एहसास कराता है कि मैं भी हूं, मैं भी हूं। वो एक याद दिलाता है हमको कि मैं हूं। ज्यादा अनुकूलताओं में भूल मत जाना मुझे। केवल अनुकूलताओं में याद रखोगे तो तुम जिंदगी में धोखा ही धोखा खाओगे।
प्रतिकूल और अनुकूल दोनों अवस्थाओं में मुझे याद रखो। और मेरा कोई आने का समय निश्चित नहीं होता है। एक क्षण पहले तुम आनंद से भरे रह सकते हो और एक क्षण के बाद तुम अपार संसार के दुख में डूब सकते हो, क्योंकि तुमने भी कोई समय निश्चित करके कर्म नहीं किए। जब तुम्हारी मर्जी आई, जब तुमने कर्म किए, तो तुमने जैसे कर्म किए वैसा मैंने ऑडिट किया। अब मैं तुम्हें बता करके नहीं आऊंगा कि मैं कब आऊंगा, क्योंकि तुमने किसी को बता करके कोई कर्म नहीं किया। कोई काम तुमने, पाप का काम किसने किसको बता करके किया? गलत काम तुमने किसको बता करके किया? कभी कभार अच्छे काम तो तुम कह देते हो, मैं वंदना को जा रहा हूं, मैं तीर्थ वंदना जा रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं। अच्छे कामों की बता देते हो, बुरे कामों का कौन बताता? कोई नहीं बताता। 100 बार उसे छुपाने का प्रयास करते हैं। कोई कहता क्यों तुम्हारे साथ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, हमारा तो सब बढ़िया चल रहा, कुछ भी नहीं हुआ। तो कर्म कहता है किससे छुपाओगे? 4 लोगों से छुपा दोगे? मुझे तो मालूम है ना, मैं तो तुम्हारे साथ ही साथ रहता हूं। कर्म की जो बरगड़ाएं हैं वो कहीं से नहीं आती हैं। पुण्य की अलग बरगड़ाएं होती हो, पाप की अलग बरगड़ाएं होती हो, नहीं, ऐसा नहीं है। पानी है जैसे पानी, पानी का कोई रंग नहीं है। पानी वे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। ऐसे ही ये बरगड़ाएं ठसाठस भरी है 3 लोक में, और जैसे तुम्हारे परिणाम जिस प्रकार के हुए वो बरगड़ाएं उसी रूप परिवर्तित हो जाती। पुण्य रूप तुम्हारे परिणाम हुए, पुण्य रूप हो जाएंगी। पाप रूप तुम्हारे परिणाम हुए, पाप रूप हो जाएंगे। देखो ना, वेण मंजूषा का कितना प्यारा जीवन बीत रहा था, कितना प्यारा जीवन बीत रहा था कि राजा केतु, कनक केतु ने, हंसदीप की राजा ने अपनी बेटी के लिए अपार दहेज दिया, अपार दहेज। ऐसा होनहार जो अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया हो, जिसका होने वाला पति। अब देखना, मुनिराज ने अपना अवधि ज्ञान लगा करके कहा कि जो सहस्कूट जिनालय के दरवाजा द्वार को खोलेगा वही तुम्हारी बेटी का पति होगा, तुम्हारा जमाता होगा। कितना पुण्य होगा कि जो वर्षों से जो दरवाजा न खुला हो, वो दरवाजा खोल करके जिनैन भगवान के दर्शन पूजन की गई हो। सहस्कूट जिनालय, 1000 जिनैन भगवान जहां विराजित हैं, उस जिनालय का दरवाजा श्रीपाल ने खोला है। और जिनालय में कोई मस्ती नहीं की, जिनालय में कोई मस्ती नहीं की उसने तो जिनैन भगवान की स्तुति की है, भक्ति की है, पूजन किया है, गुणानुवाद किया है, आराधना उपासना की है। वो तुम्हारा जमाता होगा, हो गया। बेटी का पानी ग्रहण कर दिया, सब कुछ कर दिया, और जहाज रवाना भी हो गए। धवल सेठ के 7 जहाज इनके भी रवाना हो गए, जो इनको उपहार में डाकुओं ने दिए थे, वो सब रवाना हो गए। मगर कैसा कर्म का उदय, पत्नी के निमित्त से कर्म का उदय आया। देखना, कर्म बहाना लेकर के आता है, जैसे मौत बहाना लेकर के आती है। मौत कभी
कहती नहीं कि मैं आ रही हूं, बहाना लेकर के आती है। कोई भी व्यक्ति मौत को कुछ कह नहीं सकता। अपन पूछते कैसे, मैं और भाई सो रहे थे और सुबह तो देखा तो बस, तो सोए क्यों? सोते नहीं तो मरते। भोग भूमि में आर्य को जमाई आती है, आर्या को छींक आती है, दोनों मर जाते हैं। पूरे जीवन काल में उनको कभी छींक और जमाई नहीं आती। 3-3 पल की आयु होने के बावजूद भी इतनी बड़ी उम्र है, इतनी बड़ी उम्र है, उसके बाद भी उन्हें जीवन में कभी जमाई नहीं आती पुरुष को, और स्त्री को कभी छींक नहीं आती। और जब जमाई आ जाए और छींक आ जाए तो दोनों मरण को प्राप्त हो जाते हैं। स्वर्गों में माला नहीं मुरझाती गले की, मगर जब उनके आयु के 6 महीने शेष रहते हैं, माला मुरझाना यानी सूखना शुरू हो जाती है। देखो तो प्रकृति ने क्या स्थिति बनाई। तो ऐसे कर्म कब किसके आ जाएं? वेण मंजूषा को पता चला कि श्रीपाल समुद्र में गिर गए, मस्तूल के ऊपर चढ़े थे और वो वहां से गिर गए। उसे कहां मालूम था कि किसी दुष्ट ने रस्से को काट दिया। वह बिलख रही है, मूर्छित हो रही है, दुखी मन से रो रही है। शीतल द्रव्यों से उपचार किया गया। कुछ देर के लिए उपचार का प्रभाव वेण मंजूषा को चैतन्य प्राप्त कराता है, मगर वह करुण स्वर में विलाप करती है, हे स्वामी, इस अबला को अकेली छोड़कर के तुम कहां चले गए? अब मेरे जीवन नैया का भव सागर से कौन पार लगाएगा? जीवन यात्रा को पूर्ण करने का मेरे पास कौन सा साधन रह गया है प्रभु? हे नाथ, क्या तुम्हें यह विदित नहीं था कि मैं तुम्हारे वियोग में मेरी स्थिति एक पपैया के समान होगी? अनेक अनेक वियोग की बातें वह वेण मंजूषा कर रही है। तुम तो कोटि भट्ट हो, कामदेव के समान सुंदर हो, अपने कुल सरोवर में कमल के समान शोभायमान हो। हे नाथ, तुम्हारे बिना क्या एक क्षण भी सुखी रह सकती हूं? मुझे इस प्रकार असहाय क्यों बना दिया? तुम तो जीव दया प्रतिपालक हो, तुम तो प्राणी मात्र की रक्षा करने में अपना जीवन लगाने वाले हो, फिर इस दासी पर दया क्यों नहीं की? मेरा चित्त अस्थिर एवं अधीर हो रहा है। प्रभु, अब सिद्ध चक्र की आराधना कौन करेगा? देखो, ऐसी स्थिति में भी धर्म को याद कर रही है। हे प्रभु, अब सिद्ध चक्र मंडल का विधान कौन करेगा अष्टांग का पर्व में? यह कर्म की कितना क्रूर कठोर है, उससे किसी प्राणी पर कुछ दया नहीं आती। वह बिना विचारे ही मनमाना कार्य कर जाता है। इसलिए तो अपराधहीन होने पर भी मुझे क्या असहाय दुख दिया। मैंने क्या अपराध किया था? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। मेरी आयु का अंत यदि पहले ही हो जाता, तब अपने स्वामी का सुखमय, अपने स्वामी की सुखमय गोद में मैं अपने प्राणों का विसर्जन करती। हे भगवान, एक दूरदेव को पसंद नहीं था अब स्वामी के बिना सारा जीवन
बीहड़ जंगल के समान मुझे भयंकर जान पड़ रहा है। हे सर्वज्ञ सिद्ध भगवान, क्या आप मेरे स्वामी की कुछ भी सहायता नहीं करेंगे? आपकी आराधना के प्रभाव से तो उन्होंने वज्र कपाट को खोला। आपातकाल में अपने भक्त की सहायता करना आपका पुनीत कर्तव्य है भगवान। यह उनकी सहायता में मेरे प्राणों की रक्षा होगी। आप प्रसन्न होइए भगवान, प्राण दान दीजिए। उनके प्राणों के सामने मेरे प्राणों की कोई कीमत नहीं है। उनकी जगह मुझे उठा लीजिए। न जाने पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा गुरुतर यानी कौन सा ऐसा वजनदार बड़ा पाप किया था जिसके कारण मुझे ऐसा भीषण फल भोगने के लिए आज प्राप्त हुआ। मैंने स्वप्न में भी कभी पर पुरुष की कामना नहीं की, पति आज्ञा का कभी अनादर नहीं किया, किसी के व्रत को भंग करने का साहस तो नहीं किया। हे श्रेष्ठ जिनेन्द्र भगवान, मैंने कभी आपके बताए हुए मार्ग की निंदा तो नहीं की, किसी के व्रत को मैंने छुड़वाया हो, उसके व्रत को भंग कराया हो या उद्दंडता की हो, किसी पत्नी के पति का वियोग हुआ हो तो मैंने हर्ष मनाया हो? नहीं भगवान, मैंने कभी किसी के वियोग में हर्ष नहीं मनाया। हिंसा में धर्म के प्रति कभी जीवन में अनुराग नहीं किया। सदा मैंने अहिंसा धर्म का पालन किया है और करवाया है। मैंने कुगुरु कुदेव कुधर्म की कभी प्रशंसा नहीं की, उनकी भक्ति नहीं की और न भक्ति करने वालों का मैंने समर्थन किया है। हे भगवान, अपने व्रत को भंग नहीं किया। यदि नहीं तो फिर अशुभ कर्म के उदय से मुझे पति का वियोग और ऐसा दारुण दुख क्यों हुआ? हे प्रीतम, तुम तनक भी चिंता नहीं कर रहे हो मेरी? यदि तुम मेरे ऊपर करुणा से किसी कारण से रुष्ट हो गए हो तो मैना सुंदरी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम उसे क्यों भुला रहे हो? क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि तुमने उन्हें 12 साल के बाद मिलने का वचन दिया था? और क्षत्रिय का वचन तो प्राण चले जाएं मगर वचन भंग नहीं होता। मेरे ऊपर ना सही, कम से कम मैना सुंदर के ऊपर तो कृपा दृष्टि करते। मेरे धैर्य धारण करने का अब तो कोई आलंबन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई आशा नहीं है। क्या कोई दयालु ऐसा दुनिया में है जो मेरे पति देव से मुझे मिलन करवा दे? मेरे पति को हमसे क्यों छीन लिया भगवान? हे समुद्र, तुम तो रत्नाकर हो, तुम्हें किस बात की कमी है? उनके बदले में तुमने मुझे ही अपने उदर में क्यों नहीं रख लिया? उनके बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ ही हो गया। किंतु क्या करूं, मेरा कुछ बस नहीं चलता। मैं लाचार हूं, मैं मजबूर हूं भगवान। आत्महत्या भी नहीं कर सकती क्योंकि आत्महत्या महापाप है। आत्महत्या तो महान पापों में भी महापाप है प्रभु। मैं वो भी नहीं कर सकती क्योंकि आत्महत्या करना हमारे जीवन पर बहुत बड़ा कलंक का टीका लगेगा। हमारी कुल परंपरा में टीका लगेगा, हमारे ससुराल में टीका लगेगा, हमारी समाज पे, हमारे धर्म पर टीका लगेगा कलंक का। इसलिए प्रभु मैं ये पाप भी नहीं कर सकती क्योंकि ये महापाप। क्या करें? और आप विचार नहीं कर रहे भगवान। हे मेरे आराध्य, हे मेरे नाथ,
आप कुछ तो विचार कीजिए। तो क्या वो स्वयं आकर कोई दंड व्यवस्था बनाएंगे? इस प्रकार असहाय छोड़ देना क्या उचित है? अधिक देर न करो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, तुमको भी संभवतः इसके लिए पछताना पड़ेगा। या तो आकर मेरे प्राण की रक्षा करो, नहीं तो मेरे प्राण परित्याग का पूर्ण दायित्व तुम पर होगा। यह जान लो स्वामी, अब तो दया करो, दया करो, मुझसे अब अधिक सहा नहीं जाता। इतनी निर्दयता भला तुम में कहां से आ गई? आप तो करुणा के सागर थे, प्रेम और वात्सल्य से भरे हुए थे, मगर इतनी करुणा और निष्ठुरता तुम्हारे पास कहां से आ गई कि तुम मुझे छोड़ करके और समुद्र में कूद गए, समुद्र में गिर गए। इस प्रकार वैण मंजूषा बड़े आर्त स्वर से, बड़ी वेदना से भरे हुए वचनों का बखान कर रही है, मगर उसका मुख मलिन कुमला गया है। उसके संपूर्ण सुंदरता उसके मुख की कुमला गई है। उसने आहार पानी की एक बूंद भी अपने मुख में नहीं डाली। वैण मंजूषा की दयनीय स्थिति को देखकर सारे सेठ लोग आदि आशंका हुई कि अब इसकी मनोकामना का पूर्ण होना असंभव है। असंभव है कि अब श्रीपाल मिलना दुर्लभ है। इसलिए वह व्याग उठा। स्थिति को संभालने के उद्देश्य से धवल सेठ कृत्रिम शोक करता हुआ, आर्टिफिशियल दिखावा करता हुआ, जैसे तुम लोग जाते हो ना किसी के मरने में बैठने में तो दिखावा करते हो, कोई नहीं रोता। और वो जिसके घर में दुर्घटना गई है वो भी नहीं रोती, वो भी बदमाश। हाँ, अगर आप 8-15 दिन बाद जाओ तो देख लो उसके नाटक, नकली रोना। बिल्कुल अच्छे से काम धाम कर रही है, घर का सब कुछ कर रही है, और जैसे ही तुम पहुंचे और बच्चों ने कहा मम्मी 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 जी आई हैं, अब वो काम छोड़ करके बालों को फैला करके थोड़ी सी सब करती हैं। भी शुरू में तो करती है 2-4 दिन, और फिर थोड़ी सी बातें कर, क्या भाई अब तो कुछ कहा नहीं जाता, वो चले गए, कुछ बता के भी नहीं गए, और फिर सहज बातें होने लगती हैं। फिर चलो अब ठीक है, बच्चे संभाल लेंगे, बड़े हो गए, हाँ बच्चे तो होशियार हैं, कर लेंगे, वो खत्म। नकली वो भी, तुम भी नकली, नकली नकली, सब खत्म है मामला। मगर वैण मंजूषा की जो वेदना है, ये उसके अंतरंग की वेदना है, उसके अंदर का दुख है। ये शीलवती नारी का वेदना अलग ही होती है, भौतिकवादी स्त्रियों की दशा अलग होती है, और जो धर्म और शील का पालन करते हैं उनकी रियल अंदर की वेदना की तड़फन होती है। और जब इन पापियों को पता चला, धवल सेठ के आदमियों को, कि इसका संभलने का उद्देश्य अब नहीं है, तो उसकी स्थिति को जानकर सहानुभूति का प्रदर्शन करने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए, धैर्य दिलाने के लिए एक उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया। हे कोमलांगिनी, अब शोक करने से क्या होता है, होनी तो होकी रहे, हो गई बेटा होनी, जो कुछ होना था वो हो गया, अब इस रोने और धोने से कोई कार्य नहीं होगा, और अपने जीवन को अब तुम संभालने का प्रयास करो। संसार का अमिट एवं अटूट नियम है कि जो उत्पन्न हुआ है वो एक ना एक दिन मरेगा,
और जो मरा है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होगा। ये नियम है। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उपसम श्रेणी वाले मुनिराजों का तो यही है, क्योंकि वो उपसम श्रेणी से गिर जाते हैं। जो छपक श्रेणी में चढ़ गए उनका तो जन्म खत्म हो गया। छपक श्रेणी में एक बार चढ़ने के बाद वो केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे ही करेंगे। उपशम श्रेणी 11वें गुणस्थान वाले तक मुनिराज नीचे गिर सकते हैं, मगर जो छपक श्रेणी मारते हैं 8वां 9वां 10वां और सीधे 12वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, ये छपक श्रेणी होती है। और जो 6ठे 7 में तो रहते हैं, फिर 8वें 9वें 10वें 11वें में जाते हैं, वो नीचे उतर जाते हैं। 11वां उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। तो मात्र जो छपक श्रेणी और केवल ज्ञान, इनका जन्म समाप्त हो जाता है। उपशम श्रेणी में चढ़ने वालों के जन्म अभी बाकी है। तो ये नियम है कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, और जो मरेगा वो जन्म लेगा। विचार कर और अपने आप को समझाने का प्रयास करो। एक दिन दुनिया नष्ट होना है, एक दिन दुनिया का हर व्यक्ति नष्ट होना है। यह अमिट है, यह अटूट नियम है प्रकृति का। श्रीपाल के शोक में अपने प्राणों का परित्याग मत करो। क्या तुम्हें उस मरने से क्या श्रीपाल मिल जाएगा? कितने ही बड़े बड़े चक्रवर्ती इस पृथ्वी पर हुए, राजा महाराजा हुए, मगर सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। केवल तुम ही यह दुख भोग नहीं रही हो। ऐसा न समझो, राम और लक्ष्मण को भी वनवास जाना पड़ा, सीता को भी 2 बार पति वियोग का दारुण उठाना पड़ा, 5 पांडवों को भी अपना राजपाट छोड़कर के वनवास में रहना पड़ा, अज्ञातवास में रहना पड़ा। कर्म की चपेट से आज तक दुनिया का कोई भी महापुरुष से लेकर के रंक भी नहीं बचा। बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार सब इस कर्म की चपेट में आए। कितना सुख है आदमी का, सब यही खत्म हो जाएगा। कितना पुण्य है आदमी का, यही खत्म हो जाएगा। पाप इतना है कि कई भवांतर तक वो पाप पे उधर चलेंगे, क्योंकि आज वर्तमान में हम पुण्य तो ना के बराबर, सुई की नोक के बराबर करते हैं, और पाप हाथी के बराबर करते हैं। संसारी प्राणी, अवृति असीमी व्यक्ति पाप तो हाथी के बराबर करता है, मानसिक पाप सबसे ज्यादा करता है, और पुण्य की क्रिया एक सुई की नोक के बराबर कर रहा है। आमद कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। कुवत कम गुस्सा है, कुवत कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। समझने का प्रयास करो बंधुओं, समझने का प्रयास करो। ये वर्तमान का पुण्य एक क्षण में पाप में बदल सकता है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि कर्म कहकर के कुछ नहीं आता। मैं तो बार बार यही सोच रहा हूं कि इतना पुण्यशाली श्रीपाल, इतना शक्तिशाली श्रीपाल 500 वीर योद्धाओं को एक ललकार में अपने बस में कर लिया। मंत्र सिद्धि एक 24 घंटे में कर ली। इतना एकाग्रता, इतनी शक्ति, सब कुछ तो था उसके पास। न रूप की कमी थी, न बल की कमी थी, न धन की कमी थी, कुछ भी तो कमी नहीं थी। एक कोढ़ हो गया था, रोग असाता वेदनी कर्म, मगर वो भी ठीक हो गया। सिद्ध चक्र मंडल विधान की आराधना के माध्यम से वो भी ठीक हो गया पुण्य के उदय से। मगर फिर एक पाप का झटका लगा कि बलि के लिए चढ़ाने के लिए पकड़ लिया, मगर उसने अपनी सज्जनता और शालीनता का प्रभाव दिखाकर
अपनी पवित्र भावना का प्रभाव दिखाकर उस सेठ से कहा कि डबल सेठ, बलि देने की कोई जरूरत नहीं, ये खाड़ी में फंसे हुए जहाज मैं निकाल दूंगा। ज्योतिषाचार फेल हो गया। जिस ज्योतिषाचार ने बलि की बात कही, बिना बलि दिए 500 जहाज चल पड़े। इतना बड़ा योद्धा, सब कुछ पुण्य का भंडार जिसके पास भरा हो, उसके भी पाप का उदय आ सकता है, उसके भी पाप का उदय आ सकता है। तीर्थंकर जैसे भी 7 महीने 8 दिन तक आहारचर्या के लिए घूमते रहे। रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास में, लक्ष्मण बढ़िया, नारायण जैसे, बलभद्र जैसे, तीर्थंकर जैसे पारसनाथ पिटते रहे इसी बिजौलिया में। कैसी है ये दुनिया, कैसे है ये कर्म। इसलिए किसी से मत डरना, माता पिता से भी मत डरना, भगवान से मत डरना, देव सास गुरु से मत डरना, बड़े बड़े गुंडे बदमाशों से मत डरना, दाऊद इब्राहिम से भी मत डरना, पप्पू यादव से भी मत डरना, छोटे शकील से मत डरना, छोटे राजन से मत डरना, और भी जो शहर के नामी गुंडे हैं उनसे भी मत डरना। क्या करेंगे वो तो एक ही भाव खराब करेंगे तुम्हारा, ज्यादा करेंगे पिस्टल निकालेंगे और तुम्हें शूट कर देंगे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। मगर कर्म जी कैसा खतरनाक है, ये एक भाव नहीं बिगाड़ता, 100 हजार हजार भाव तक, लाखों भाव तक, करोड़ों भाव तक दुर्गति में पटकता रहता है। महावीर स्वामी का इतिहास देखो कितना काला है, सबका इतिहास काला है बंधुओं। दूध का धुला कोई है ही नहीं, दूध का धुला कोई नहीं। दूध के धुले तो बहुत बिरले लोग होते हैं, बहुत बिरले लोग, उंगली पर गिनने वाले। मात्र 6 महीने 8 समय में 608 जीव ये पूर्ण चकाचक दूध से धुले होकर के और मलाई बन जाते हैं। अनंत अनंत काल के लिए पहुंच जाते हैं, फिर ये कभी संसार की कीचड़ में कभी लिप्त नहीं होंगे, कभी लौट करके नहीं आएंगे। मात्र 608 जीव 6 महीने 8 समय के अंदर वही पवित्र शुद्ध महान होते हैं। और अगर देख लें अपन, आठ लाख 93,506 या 206, 502, ये केवली भगवान ये भी मलाई की ओर पहुंच रहे हैं, शुद्ध घी बनने की तैयारी में हैं। ये लौट करके फिर संसार में नहीं आएंगे। बस बंधुओं, और लेने तो जो छपक श्रेणी में 598, 598, 598, 598, वो और ले लें। उपशम श्रेणी वाले तो नीचे उतरेंगे, उतरेंगे, लौटेंगे। डिबी जैसे भी नीचे उतर के जमीन में लौट सकते हैं बंधुओं। ये कर्म सबको लौटा सकता है, सबको लौटा सकता है। कोई भरोसा नहीं दुनिया में, कौन कब नीचे गिर जाए, कौन कब नीचे गिर जाए और किसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। जब बड़ी बड़ी शक्तियां, भरत चक्रवर्ती जैसे का मान भंग हो गया, अपने सगे भाई के द्वारा जिसका मान भंग हो गया, वो चक्रवर्ती का मान भंग हो गया। किस मान के पीछे पड़े हो,
किन मूछों पे ताव दे रहे हो? कौन सा स्वाभिमान से तुम अपनी जिंदगी को जी रहे हो? जब चक्रवर्ती जैसे महाशक्तिशाली 6 खंड के अधिपति का मान भंग हो गया अपने भाई के द्वारा, तीनों युद्धों में हार गया, चक्र चला दिया, चक्र भी से भी पराजित हो गया, क्या बचा? सब कुछ तो खत्म हो गया चक्रवर्ती का। जनता हाय सांसें भरने लगी और बाहुबली की जय जयकार बोलने लगी। इतना अहंकारी कि दूसरे का नाम मिटा करके अपना नाम लिख रहा है विषयात पर्वत के ऊपर, प्रशस्ति लिख रहा है, मैं ये सुख के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ आदि ब्रह्मा ऋषभ देव का पुत्र भरत चक्रवर्ती। अबे तेरे भा लिखने की भी जगह नहीं है उस पर्वत के ऊपर, तो इतनी लंबी चौड़ी प्रशस्ति लिखेगा? तेरे जैसे अनंत चक्रवर्ती हो गए। उस विषयात पर्वत ने दिखा दिया, चक्रवर्ती की आंखें खोल दी कि तू कौन से मद में फूला है। तेरे जैसे अनंत हो गए, अनंत। तू अपनी प्रशस्ति लिखने आया, तू अपना नाम लिखने आया है यहां पर। मगर अहंकार जब आदमी को चढ़ता है तो दूसरों को मिटाना चाहता है, और चक्रवर्ती ने अपने कंकणी रत्न के माध्यम से उस शिला के ऊपर से दूसरे की प्रशस्ति मिटाकर अपनी प्रशस्ति लिख दी। कौन जानता है, एक कोड़ा कोड़ी वर्ष तक तुझे जानेंगे, उसके बाद जब दूसरे तीर्थंकर आ जाएंगे, महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर आ जाएंगे, फिर कौन जानेगा इन तीर्थंकरों को। आप देखो ना, जहां त्रिकाल 24 बैठी है, आप भूत और भविष्य के तीर्थंकरों को कितनी श्रद्धा से नमोस्तु करते हैं। केवल वर्तमान के भगवान को तो कर लेते हो, मगर जो हो चुके हैं, जो होंगे, जो वर्तमान के, उनको तो नाम ही लेते हो। जय हो विश्वनाथ भगवान की। 2 और बैठे आजू बाजू, अब उनको तो बैठ करके नमोस्तु करके। 24 तीर्थंकरों को तो बड़ी श्रद्धा से करोगे, मगर जो होंगे 24, जो हो गए हैं 24, उनका क्या होगा? महाराज जी मैं तो देखा ही को नहीं, मुझे पता ही नहीं उनके बारे में, नाम ही है, तो मैं तो अपने भगवान को कर लूं बस। सोच लो, उस भरत को इतनी अकल नहीं आई कि मैं दूसरे का नाम मिटा करके अपना नाम लिख रहा हूं। कौन पढ़ेगा? कितने लोग पढ़ेंगे मेरा नाम? और मैं जब पहुंच जाऊंगा अयोध्या, 60,000 वर्ष 6 खंड को जीतने में जिसने लगाए, और बाहुबली ने 60 मिनट में सब खेल कर दिया, सब खेल कर दिया। सारा अहंकार खत्म कर दिया, और भरत से भी कह दिया अहंकार छोड़ और नमोकार का जाप कर। मैं जा रहा हूं नमोकार का जाप करने। बाहुबली चल पड़े, बाहुबली चल पड़े, मगर ये अहंकार में पुनः आ गया। मांग भंग होने के बाद भी आदमी कसायों में इतना उतर जाता है कि उसे रंच मात चिंता नहीं होती कि मेरा अपमान हो गया है, मेरा बहुमान कम हो गया है, मेरी इज्जत कम हो गई है, इसे कुछ पता नहीं चलता। और श्रीपाल के लिए लोगों के हृदय में अपार दुख था, किंतु क्या किया जा सकता है। तुम धैर्य धारण करो वैण मंजूषा, शोक को त्याग करो। अन्य लोगों ने सभी प्रकार से सती वैण मंजूषा को समझाने का प्रयास किया, अन्य कोई उपाय उसके जीवन को परिवर्तित करने के लिए उपस्थित नहीं था। वैण मंजूषा ने अपने मन में धैर्य धारण किया,
इसके अतिरिक्त भला वह कर ही क्या सकती थी। उसने अपने मन में सोचा कि शोक करने से असाता वेदनी का आदि का और अशुभ कर्म का बंध होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था शायद मेरे प्रवचन का ऑनलाइन, क्या असाता वेदनी कर्म क्या शोक करने से बंधता है, अपने दुख दूसरों को सुनाने से बंधता है? हाँ, अपनी व्यथा अपने कष्ट अगर तुम किसी और को सुनाते हो तो असाता वेदनी कर्म का तो बंद होता है और होता है, क्योंकि तुम दुख शोक तापा क्रंदन आदि कर रहे हैं। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में इसकी बात कही है। इसलिए अब रेण मंजूषा को भी समझ में आ गया कि मैं अब शोक करूंगी तो मुझे और असाता वेदनी कर्म का बंध होगा, क्योंकि वो तो साध्वी के पास स्वाध्याय किया था, जीवन में धर्म के रहस्यों को जानती थी। ठीक है, तात्कालिक कर्म का उदय आया तो थोड़ी सी बेहल तो हो गई, मगर जब अपने आप को संभाला, अपने आप को संबोधन स्वयं के द्वारा, स्वयं का संबोधन सबसे महत्वपूर्ण होता है बंधु। जब दुखों के समय में, दुख के संकटों के समय पर दूसरा तो आता है, मात्र 5-10 मिनट, घंटा 2 घंटे के लिए वो चला जाएगा। अगर तुमने अपने जीवन में कुछ धर्म किया है, अगर तुमने अपने जीवन में कुछ स्वाध्याय किया है, चिंतन मनन किया है, साधु संतों के पास बैठकर और धर्म के रहस्यों को जाना है। साधु संतों के पास बैठकर यहां वहां की बातें करने से आदमी को कुछ नहीं मिलता। या तो साधु तुम्हारी लल्लू चप्पू करेगा, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएगा, तुम्हारे गृहस्थी के कार्यों में हाँ अच्छा वो तुम्हारे रिश्तेदार, हाँ मैं उनको जानता हूं, ये वो सब दुनिया की पोल पट्टियां एक दूसरे की चलती रही। इससे कुछ होने वाला नहीं। इससे तो यही होगा, लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। वहां तो WWE होगा, ऐप तो शायद बंद हो गया, अब WWE होगा वहां पर कि तू साधु के पास बैठ करके गृहस्थी की चर्चाएं कर रहा था, तू खाने पीने की चर्चा कर रहा था, तू यहां वहां की चर्चा कर रहा था। तूने साधु का समय भी बर्बाद किया और अपना समय भी बर्बाद किया, और साधु भी मजे ले रहा था। हाँ वो तुम दे रहे थे, मैंने लिया नहीं, वो तुम तो भूल ही गए देना, दे तो रहे थे पहले, फिर देने भूल ही गए तुम तो। हाँ महाराज जी गलती हो गई, हम दे नहीं पाए। पता नहीं क्या क्या बातें चलती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। और आज के लोगों को ऐसे साधु भी बहुत अच्छे लगते हैं जो उनकी गृहस्थी की बातें सुने, गृहस्थी के बारे में उनसे चर्चा करें, फिर वो कुछ दिनों के बाद कहते मेरे महाराज बहुत अच्छे महाराज हैं, वो तो मेरी सारी बातें सुन लेता है। सबको पहचानते हैं, मेरे रिश्तेदारों को सबको पहचानते हैं। मैं गया था ना एक बार, तो परिचय कराया था मैंने, तो वो अब तो बहुत बढ़िया हो गया। ऐसे साधु को हमारे यहाँ लौकिक श्रवण कहा है, जो गृहस्थियों के बीच की बातें दिन रात करता रहता, उसी में लिप्त रहता, ये कौन है, कहां से आए, क्या करते हो, क्या बिजनेस है, दुनिया की पूछता रहता है, वो लौकिक श्रवण है। उसको लौकिक श्रवण कहा पूज्य भट्टकेव स्वामी ने श्री मूलाचार ग्रंथराज के अंदर, क्योंकि वो अपने आत्म कल्याण का समय छोड़कर के गृहस्थों से गृहस्थी की बातों में उलझ गया। वो भूल गया कि मैं किस लिए यहां आया था, क्या मेरा पद है, क्या मेरा पद है, वो भूल गया मुझे क्या करना चाहिए था, मगर हम उसी में मजा लेते हैं। इसीलिए नीतिकारों ने कहा कि लोभी गुरु लालची चेला। गुरु भी लोभी है कि अगर इसकी बातें हम नहीं सुनेंगे, इससे हाँ में नहीं मिलाएंगे तो ये फिर आएगा नहीं मेरे पास। तो इसकी बातों सुनो और इसमें इंटरेस्ट लो। तो लोभी गुरु और लालची चेला है कि चलो अपना महाराज से दोस्ती हो गई, अपने को क्या फर्क पड़ा। नहीं बंधुओं,
ये आनंद नहीं है त्यागी बने का, साधु बने का। साधु बने का तो यही है कि तुम जितनी धर्म की चर्चा उससे करो और उस धर्म के रहस्यों को समझने का प्रयास करो कि महाराज हमें ये धर्म की बात बताओ, हमें कल्याण की बात बताओ, हमारा कल्याण किन कारणों से होगा, कैसे होगा। बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, जीवन का कोई भरोसा नहीं महाराज। देखो कैसा कोरोना फैल रहा है। हमें कुछ मार्गदर्शन दो कि हम अपने जीवन में कैसे व्रतों को पालन करके अपने जीवन का कल्याण करें। कोई नहीं पूछता, 1000 आएंगे तो 1000 में कोई 1-2 होगा पुण्यशाली जो अपने जीवन के कल्याण की बात सोचेगा। बाकी तो उसको यही लगता है कि मेरे बेटे बेटियों के बारे में सुनो, मेरे बहुओं के बारे में सुनो, मेरे रिश्तेदारों के बारे में सुनो और उनके बारे में जान करके कुछ बताओ। संसार की बातें बताओ हमें, तो धर्म की बातें मत बताओ महाराज। तो जैनाचार्य कहते हैं वो साधु शिथिलता की ओर बढ़ रहा है। शिथिलीकरण, वो शिथिल हो रहा है। अभी यही सब करना था तो तुम्हारे घर के रिश्तेदार नहीं थे क्या? तुम्हारे माता पिता नहीं थे क्या? तुम्हारा परिवार नहीं था क्या? कौन नहीं था? तुम क्या अकेले पैदा हुए थे और माता पिता जन्मते ही मर गए थे? तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई मिलने जुलने वाले नहीं थे? वहीं रह करके करते ना ये सारा सब कुछ, वहीं रह करके करते। अगर महान पद को धारण करके हम वही कर रहे हैं, तेल नॉन लकड़ी, तो क्या होगा बंधु? ऊपर से हम बने रहे क्षुल्लक और अंदर से हम खुल्लक, खुलते जा रहे हैं, खोखले होते जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं रहा बंधुओं। इसी को कहा लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। फिर वो कहेगा कि नरक कैसे आया? मैं तो, वो कहेगा मैं तेरे कारण आया, वो कहेगा तेरे कारण आया। फिर होने दो WWE, पकड़ करके देव साठ और असुर कुमार अंबा बरीस आदि जाति के देव आएंगे। बोले हाँ यही तो तुम्हें गृहस्थी की बातों में फंसाता था, हाँ यही फंसाता था, मार इसको, और दे धड़ाधड़। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ऐसे ही तो कर्म बनते हैं। हंसी हंसी में सबसे ज्यादा कर्म बनते हैं, इधर उधर की बातों में सबसे ज्यादा कर्म बनते हैं। हम कितना कर पाते हैं? एक आदमी दिन भर में कितना पाप कर सकता है? शारीरिक कितने लोगों को तुम अपने बल के द्वारा मार सकते हो? कितना पाप तुम अपने शरीर से कर सकते हो? वचनों से, शरीर से ज्यादा वचनों से कर सकते हो और वचनों से ज्यादा मानसिक कर सकते हो। मानसिक पाप कर सकते हो। और ये सब पाप ऐसे बंधते हैं, ऐसे उलझते हैं, ये गुच्छा बनता है इनका। और तुम कहते हमने क्या किया था? हम तो सम्मेद शिखर जी गए थे, हम तो श्री गिरनार जी गए थे, हम तो सोनागिर गए थे, हम तो बुंदेलखंड की यात्रा गए थे। मगर सारी यात्रा में किया क्या बेटा? ईयरफोन लगा करके छूम छना ना 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 ना, ईयरफोन लगा है और हम यात्रा कर रहे हैं, छूम छना ना ना चल रहा है। तो क्या किया तुमने? धर्म क्षेत्र में भी पाप, अन्य क्षेत्रे कथम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कथम पापम वज्रलेप भवेत्। दुनिया के सारे पाप देव शास्त्रु के पास धुल सकते हैं, मगर देव शास्त्रु के स्थान पे किए हुए पाप कहां धुलेंगे? ये तो वज्रलेप के समान होंगे। क्या होगा? मैना सुंदरी रेण मंजूषा विचार करती है कि मैं अगर इसी प्रकार शोक करती रही तो मुझे असाता वेदनी आदि अशुभ कर्मों का बंध होता है। इसलिए शोक का परित्याग करके अब मैं पंच परमेष्टि की आराधना, उनका ध्यान, उनका चिंतन मनन
अपने जीवन में अशुभ कर्मों की निर्जरा करूंगी और साध्वी संभव हो सका इसके प्रभाव से पति का पुनः मिलन, संभवतः पुनर्मिलन हो सकता है। सुना है किसी पंच परमेष्टि की आराधना के प्रभाव से सती शिरोमणि सीता का पुनः मिलन पति से हुआ था एवं उनके सतीत्व की परीक्षा के लिए अग्नि परीक्षा की, मगर अग्नि भी शीतल जल को प्राप्त हो गई थी। अंजना को इसी मंत्र के प्रभाव से 22 वर्ष के बाद पुनः पति का समागम हुआ था। जब सामान्य पशु पक्षियों को भी इसी मंत्र के कारण शुभ गति प्राप्त हो सकती है। जटायु पक्षी ने जिन्हें भगवान के चरणों के गंधोदक में लौट गया था, स्वर्ण में उसके पंख हो गए थे। जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को भी नमो का मंत्र सुना करके उसे स्वर्ग पहुंचा दिया था। अनेक अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े। क्यों ना मैं इस महामंत्र की सहायता से अपने अशुभ कर्मों का निवारण करके इस मंत्र की आराधना से कदाचित मेरी मृत्यु भी अगर हो जाए तो भी उत्तम है, क्योंकि इस पराधीन स्त्री पर्याय में मुक्ति मिलना तो मुश्किल है, मगर इस परिस्थिति इस स्त्री पर्याय से तो मुक्ति मिल सकती है। पंच परमेष्टि की आराधना से इस महामंत्र की जितनी में प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यह तो लोक में अपराजित है। इस महामंत्र को आज तक कोई पराजित नहीं कर सका। ऐसा ये अनादि निधन महामूल मंत्र है, विश्व शांति महामंत्र है। ये अनादि काल से चला आ रहा हुआ मंत्र है। यह महान पवित्र मंत्र 35 अक्षर 58 मात्राओं से और 5 पदों से युक्त ये महामंत्र, इसके जाप के माध्यम से अनेक अमंगल मंगल रूप हो जाते हैं। अत्यंत उत्तम एवं शरणभूत मंत्र है। ऐसा विचार कर वैण मंजूषा पंच परमेष्टि की आराधना में अपना समय व्यतीत करने लगी। 2-4 दिन हो बीत गए, ना तो उसने खाने का ध्यान था उसे, न पीने का। फिर वस्त्रभूषण स्नान एवं अनन्य श्रृंगार आदि की चिंता उसे कैसे हो सकती है। वह निरंतर मौन रहती थी, किसी से भी बातचीत नहीं करती, मानो क्षुधा पिपासा को वह भूल ही गई हो। बस केवल पंच परमेष्टि का ध्यान, केवल पंच परमेष्टि की आराधना, उपासना, चिन्हैन भगवान का गुणानुवाद, उनकी भक्ति, स्मृति, स्तुति, उसी में अपना समय व्यतीत करती हुई जीवन को रात दिन उसी की भक्ति में उसके जीवन का एक दिनचर्या का आधार बन गया। वैण मंजूषा उन पानी के जहाजों पर ठीक उसी प्रकार अनासक्त व निर्लेप भाव से बहती थी, जिस प्रकार जल में बहते हुए भी कमल जल से भिन्न कमल बहता है। बस उसी प्रकार पति से वियोगनी वैण मंजूषा इसी प्रकार आराधना करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। बंधुओं, कर्म के उदय में कभी शोक नहीं करना चाहिए, बहल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तात्कालिक कुछ समय तक, मगर उसके बाद अपनी अंतरात्मा का विल पावर मजबूत करना चाहिए और अपनी अंतरात्मा को समझाना चाहिए, जो जीवन में तुमने पुण्य का संचय किया है, जो जीवन में जिन्हें भगवान की आराधना और गुणानुवाद किया है, जो तुमने स्वाध्याय और चिंतन मनन गुरुओं के उपदेश सुने हैं, उनको सुनकर के अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि ये जो मेरे साथ घटना दुर्घटना घटी है,
ये मेरे द्वारा ही तो कभी ना कभी ये घटना मैंने किसी के साथ की होगी, इसलिए आज ये मेरे साथ हुई है। हो ही नहीं सकता, असंभव असंभव असंभव। जो कुछ भी आज मेरे साथ अच्छा बुरा हो रहा है वो सब मेरा है। मैं इसमें बहुत व्याख्या कर चुका हूं पहले। इतना विल पावर अपने आप में मजबूत कर लो कि बड़े से बड़ी दुर्घटना भी तुम्हारे सामने हो जाए, उस समय तुम अपने अंतरंग की जिम्वाणी माता का अवलोकन करना शुरू कर दो। करो चिंतन मनन कि ये कर्म का उदय है, जो आया है वो जाएगा। मैं इसी में अपनी जिंदगी खराब कर लूं रो रो करके, आंखें फोड़ लूं रो रो करके? नहीं, अब मैं पंच परमेष्टि की शरण में जाकर अपने जीवन की पवित्रता को और उज्जवल करूंगी। वैण मंजूषा बहुत शीलवती रानी थी, शीलवती गुणों से, शील गुणों से युक्त थी, और धर्म का, शास्त्रों का स्वाध्याय, गुरुओं के वचन उसने अनेकों बार सुने थे। आविका से उसने स्वाध्याय किया था अपने बालिका अवस्था के जीवन में, सब स्मरण में आने लगा, और वह उन्हीं जल पोतों में रहकर, क्योंकि जब तक चंपापुरी पहुंचेंगे वो जहाज, तब तक तो उन जहाजों में रहना ही पड़ेगा, यात्रा संघ के साथ तो रहना ही पड़ेगा। और वैण मंजूषा अपने आप को धीरज बताती हुई भक्ति में लीन हो गई। जलपोत, जो 7 जहाज श्रीपाल को जो भेंट हुए थे वो भी चल रहे थे, धवल सेठ के 500 जहाज भी चल रहे थे, और उसमें जो नर नारी थे, बालक बालिकाएं थे, वो सारे के सारे उन जहाजों में अपने अपने ठिकानों पर चल रहे थे। वीर योद्धा भी चल रहे थे। वैण मंजूषा कुछ निद्रा कभी आ जाती थी तो ले लेती थी, बाकी दिन रात एक एक परमेष्टि के गुणों का चिंतन, अनंत भगवान के 46 मूल गुणों का चिंतन, सिद्ध भगवान के 8 गुणों का चिंतन, आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुणों का चिंतन, उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुणों का चिंतन, साधु परमेष्टि के 28 मूल गुणों का चिंतन, अपनी करती हुई चिंता को मिटा रही थी और चिंतन में डूब रही थी। अब का समय हुआ हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में कि कर्म किसी को भी किसी भी वक्त उदय में आ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कर्मों के आने का समय कोई निश्चित नहीं होता। ग्राहक, मौत, जन्म और कर्म, इनका कोई समय नहीं है बंधुओं। कब जन्म हो जाए, 9 महीने में जन्म होने वाला 6 महीने में जन्म हो जाए, 9 महीने का होने वाला 10 महीने में जन्म हो जाए, 9.5 महीने में हो जाए, 8 महीने में हो जाए, 7 महीने में हो जाए, जन्म का कोई निश्चित समय नहीं, मरण का भी कोई निश्चित समय नहीं, कब किसकी मौत आ जाए। और जब जन्म और मरण का निश्चित नहीं तो ग्राहक का भी कोई समय नहीं कि ग्राहक कब आ जाए। और जब ग्राहक का भी समय नहीं है तो कर्म का भी कोई समय नहीं कि कौन सा कर्म तुम्हारे उदय में कब आएगा। मौत का भी समय नहीं, इसलिए 24 घंटे अलर्ट रहो, 24 घंटे तैयार रहो। मौत को चुनौती दे दो कि मौत आ, मैं तुझे देखूंगा। तैयारी रखो, अपने आप को इतना निर्मल बना करके रखो, इतने पवित्र बन करके रहो, सबसे क्षमा याचना करके रखो,
सबको सबको क्षमा करके रखो। जब मौका मिले, जब प्रभु के सामने चले जाओ, भगवान मेरा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, सबको क्षमा, सबको क्षमा। बस भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आपका पद चाहिए। जो पद तुमने पाया है वो मुझे चाहिए। भगवान ध्यान रखना, आप जैसा मार्ग दिखाओगे वैसे ही चलूंगा, जो बताओगे मैं वही करूंगा, जैसा बताओगे वैसे ही करूंगा मैं। बस चाहिए मुझे ये, जैसे कोई बच्चा होता है ना, मम्मी मुझे बुलेट चाहिए। 1.5 लाख की बुलेट लेगा, हट, पढ़ता लिखता तो है नहीं। नहीं मैं पढ़ूंगा, आप बता दो कितने % लाना है, मगर बुलेट दिलाओ मुझे। मैं बुलेट तो ले रहा हूं, साइकिल दिलाओ, स्कूटी दिलाओ, चेन दिलाओ, सफारी सूट दिलाओ, है ना, XYZ कुछ भी, तुम जो कहोगी, मगर मुझे वो चाहिए। अच्छा चल दिलवा दूंगी, मगर 90 से ऊपर % लाएगा। एक ढोल और दिलवा दूंगी ढोली को, एक ढोल और, 90 से ऊपर, 95 से ऊपर, 95 से ऊपर। हाँ, और लगा पढ़ने में, लगा पढ़ने में, एक ढोल और मिल गया, गिटार मिल गया, कुछ भी। तो ऐसे ही भक्त जो होता है, जब मंदिर में कोई नहीं होता, भगवान वो होता है, फिर देखो उसकी अंदर की भावनाएं निकलती हैं भगवान के चरणों में। कभी स्तुतियों के माध्यम से, कभी गद्य के माध्यम से, कभी पद्य के माध्यम से, और कभी उनकी मुख मुद्रा को निहारता रहता है, निहारता रहता है, उनकी बीत वार्ता को अपने हृदयंगम करता रहता है, करता रहता है, और अपनी परिणाम इतने निर्मल करता है, एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव। और एक ही भावना भाता है कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये संसार के सुख वैभव नहीं चाहता, ये परिवार नहीं चाहता, बस मैं तो जो पद तुमने पाया है, जो पदवी तुमने पाई है, बस वो पदवी मुझे चाहिए। आप तो बताओ क्या करना है, आप बताओ मुझे कैसे जीवन जीना है। जिनवाणी मां का स्वाध्याय करते हुए शास्त्रों को नमोस्तु करता है 100 बार, हे मां मुझे शक्ति दे, जो तू कह रही है मैं उसको पालन करने में अव्वल हो जाऊं, पूरी ताकत लगा दूंगा मां, जो रास्ता तूने बताया उस रास्ते पे मैं चलूंगा। इस जन्म में ना चल पाया तो अगले जन्म में चलूंगा, मगर मैंने सोच लिया, मैंने गांठ बांध ली है कि बस भगवान तदगुण लब्ध है। हे भगवान तुम्हारे गुणों की प्राप्ति मुझे हो, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे जिनेन्द्र भगवान आपके गुणों रूपी संपत्ति मुझे चाहिए। ये लौकिक संपत्ति तो अनंतों बार मैंने पाई है और दी है, ये तो हाथ का मैल है, ये तो पुण्य की दासी है, जहां पुण्य वहां धन दौलत बिछा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। मगर जो अलौकिक विभूति, अलौकिक धन दौलत जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, संसारी प्राणियों के पास, वो मैं आपके रूप को पाकर के एक दिन वही संपत्ति पाऊंगा। हे भगवान दुक्कख हो, कम्मख हो, बोहिला हो, सुगई गण्डम, समाही मण्डम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मेरे दुखों का क्षय हो, कम्मख हो मेरे कर्मों का क्षय हो, बोहिला हो मुझे बोधि की प्राप्ति हो, इन्हें रत्नत्व की प्राप्ति हो, दुखों को कम्मख को बोहिला हो, सुगई गण्डम मेरी सुगति में गमन हो, समाही मण्डम मेरा समाधि पूर्वक मरण हो, समाही मंडम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान जो आपका जिनेन्द्र रूपी पद है, ये संपत्ति है जो वो मुझे भी प्राप्त हो।
ऐसा भक्त और भगवान के बीच में जो वार्तालाप चलता है बड़ा अलौकिक होता है, बड़ा अलौकिक होता है। करना चाहिए बंधु, अगर नहीं करते हो तो। तुम्हें तो इतना बड़ा प्यारा क्षेत्र मिला है, जहां बैठ जाओ वहीं पर ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा से भरा पड़ा है क्षेत्र। जहां बैठ जाओ हाथ के ऊपर हाथ रख के वहीं एकाग्रता आना शुरू हो जाती है। बैठ के तो देखो, कहीं भी बैठो, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, ऐसी एनर्जी चारों तरफ भरी पड़ी है। उसको ग्रहण करने का प्रयास, अपने जीवन में अभ्यास, इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, उसे वानर ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।